आरुणि द्वारा व्याध को वर देना। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे करना ही क्या है। आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। यही मेरा अभीष्ट वर है। ऋषि ने कहा, व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो जाए, तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। व्रत का रूप यह है, कभी भी गणान ब्राह्मण संघ के लिए निमित्त अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है, यह बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहां रहो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, आरुणि को यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है। अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहां से उठकर सहसा कहीं चले गए।